एफबीआर ने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जिसके मुताबिक अब आप अपने ही पैसे नहीं निकाल सकेंगे और इस चीज़ से रिलेटेड जो है वो कानून साजी के लिए रिकमेंडेशन जो है वो असम्बली में जा चुकी हुई हैं। असम्बली में इस वक्त बिल जो है वो पेंडिंग है और उसकी मंजूरी किसी वक्त भी हो सकती है। अब एफबीआर जो है वो किस तरीके से आपको अपने ही पैसे निकलवाने से रोकने जा रहा है, ये सारी तफसीलात मैं आज आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि जो लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए और उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ के किस तरीके से एफबीआर जो है वो इस मामले को लेके चलने लगे। इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका अकाउंट नया है या पुराना है, आपको अपने ही पैसे निकलवाने से रोक दिया जाएगा। अब ये किस तरीके से होगा उसके लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया असेंबली के अंदर पेश इसको पास करने के लिए, इसके अंदर जो है वो अमेंडमेंट की गई और इसमें एक सेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि 114C सेक्शन एक ऐड किया गया और उसकी सब क्लॉज डी के अंदर जो है ना वो ये क्लॉज ऐड की गई है कि ए बैंकिंग कंपनी शैल नॉट ओपन और मेंटेन इन ऑलरेडी ओपन करंट और सेविंग और इन्वेस्टर पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज अकाउंट एक्सेप्ट आसान अकाउंट। यानी कि इसके मुताबिक जो है वो तमाम बैंकों को पाबंद कर दी गया, कानूनी तौर पे पाबंद कर दिया गया कि आप किसी भी सूरत में ना आप ओपन करेंगे और ना मेंटेन करेंगे ऑलरेडी ओपन करंट अकाउंट, और उसके अलावा सेविंग अकाउंट को या इन्वेस्टर पोर्टफोलियो सिक्योरिटी अकाउंट जिसमें म्यूचुअल फंड वगैरह इस तरह की चीजें इन्वेस्ट होती हैं। यानी कि एक बैंक जो है ना वो नया अकाउंट खोलेगा ना वो पुराने अकाउंट को जो है वो चलने देगा और ना उसमें भी इस चीज की रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो अकाउंट करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो का अकाउंट है, उसको जो है वो रोक दिया जाएगा और वो रुक जाएगा कि उसको आसान अकाउंट के अलावा जो है वो दूसरा अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं होगी। और इसके अंदर ही जो है वो सब क्लॉज 2 जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो आप देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने पूरे तरीके से जो है वो उसको बैंक को पाबंद कर दिया है कि आपने किसी भी सूरत में जो है वो आपने किसी भी सूरत में कैश विड्रॉल को किसी भी बैंक से अलाउ नहीं करना अकाउंट ऑफ एनी पर्सन एक्सीडिंग द अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड टाइम टू टाइम। यानी कि एफबीआर जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो इस तरह की अमाउंट जो है वो डिक्लेयर करेगा कि जितने भी लोग आसान अकाउंट होल्डर्स हैं वो 5 लाख से ज्यादा एक अकाउंट से जो है वो एक महीने में जो है वो अमाउंट नहीं निकाल सकेंगे, वो 50,000 से ज्यादा एक दिन में नहीं निकाल सकेंगे। वो अमाउंट का तयन करना भी बाकी है। वो एफबीआर जो है वो एसआरओ के जरिए जो है वो जो है ना इस अमाउंट को मेंशन किया करेगा। अब आपने देख लिया कि किस तरीके से जो है वो जितने भी एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर है जिसमें करंट अकाउंट होल्डर है, सेविंग अकाउंट है या आपका कोई भी अकाउंट, अगर आप नॉन फाइलर है तो आपके अकाउंट को जो है वो आसान अकाउंट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि कई लोगों ने जो है वो सेविंग अकाउंट ओपन किए हैं और उसमें भी 10-10 किस्म के अकाउंट है, कोई करंट अकाउंट है, कोई महाना बचत अकाउंट है, कोई किसी तरह का अकाउंट है। हर शख्स ने अपनी जरूरत के मुताबिक अपने इन्वेस्टमेंट के मुताबिक जो है वो एक अकाउंट ओपन किया हुआ है बैंक के अंदर। अब उन तमाम अकाउंट्स को जो है वो एक ही अकाउंट के नाम से जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा जिसका नाम होगा आसान अकाउंट। अब जैसे ही आसान अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा, आसान अकाउंट के ओपन होने के बाद यानी कि इस तरीके से वो करेंगे कि जिन लोगों का नया अकाउंट है उनको वो आसान अकाउंट ही ओपन करके देंगे और इसके अलावा जो लोग पुराने अकाउंट होल्डर हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो आसान अकाउंट के हेड के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी उनके बैंक के अकाउंट का जो टाइटल है ना वो चेंज कर दिया जाएगा। अब जब ये हो जाएगा उसके बाद एफबीआर जो है वो एसआरओ के जरिए जो है वो एक अमाउंट का जो है वो तयन किया करेगा जी कि आसान अकाउंट जो है वो जिसके जो है वो मंथली ट्रांजैक्शन इस तरह की है वो उसको इतनी रिस्ट्रिक्शन दी जाती है, वो डेली विड्रॉल के ऊपर जो है उस पर पाबंदी लग जाएगी, उसको मंथली अमाउंट के ऊपर विड्रॉल पे पाबंदी लग जाएगी। तो अब होगा ये कि अगर आप आसान अकाउंट की डेफिनेशन में आ जाएंगे और आपका अकाउंट जो है वो कन्वर्ट होकर आसान अकाउंट में चेंज कर देगा एफबीआर, तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बचेगी कि आप उसको अपने पैसे, बेशक आपका 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, अगर उस पर लिमिट लग चुकी हुई है एफबीआर की तरफ से जी ये आसान अकाउंट है और आपको अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट को जो है बैंकों ने जो है वो आपके अपने बैंक ने आसान अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके बाद आप उस अकाउंट में से उस लिमिट से ज्यादा पैसे निकलवा नहीं सकेंगे। अभी भी जो है वो आप देखेंगे तो ये कानूनी प्रोसीजर है, इसके अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो लिमिटेशन होती है कि आप किसी भी अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा जो है अमाउंट नहीं निकाल सकते। लेकिन अभी यह है कि लोग अगर ज्यादा निकालना चाहें तो अपनी लिमिट को इंक्रीज कर लेते हैं। वो हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं जी हमारे बैंक की जो अकाउंट लिमिट जो है वो उसको चेंज कर दें, वो कर देते हैं, या मोबाइल ऐप के जरिए भी आप कर लेते हैं। लेकिन आसान अकाउंट की जो लिमिटेशन है वो एफबीआर डिसाइड करेगा कि आप इस अमाउंट से ज्यादा जो है वो पैसे नहीं निकाल सकेंगे। अब इसका सबसे बड़ा जो बैकलैश आने लगा वो ये है कि लोगों के पैसे तो ज्यादा पड़े होंगे, अब किसी को इमरजेंसी जरूरत पड़ गई है, वो क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा सकता, बेशक उसके अपने पैसे हैं। लेकिन इसमें अब ये हो सकता है कि वो अप्रूवल की तरफ जाएंगे तो उसमें ये चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस होंगी
और इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर साफ तौर पर ये कानून बन जाता है, जिस तरह भी कानून बनने के लिए जो बिल पास होने के लिए जो वो पार्लियामेंट में मौजूद है, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो इसको जो है वो सेनेट में पेश किया जाएगा। अब सेनेट के बाद जो है वो सदन ने इसकी मंजूरी देनी है। ये तमाम रिकमेंडेशंस, ये तमाम तजावीज़ जो है वो प्रॉपर जो है वो कंसल्टेशन के साथ बनाई गई हैं और FBR, IMF, इकोनॉमिक बोर्ड, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीज़ों को बैंकों से रिपोर्ट्स लेने के बाद जो है ना वो किया गया। अब बैंक जो है वो तमाम डाटा जो है वो रिपोर्ट करेगा FBR को, और FBR के पास ये सारी चीज़ें जो है वो पहुंच रही होंगी। और जब आसान अकाउंट हो जाएगा तो आप अपने ही पैसे नहीं निकलवा सकेंगे, और अगर आप अपनी लिमिट को जो है वो इंक्रीज़ करना चाहेंगे तो आप अपनी लिमिट को भी जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब एक चीज़ कानून बन जाती है तो कानून बनने के बाद आप उसमें किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब कानून बन जाता है तो उसकी जो है वो सैंक्टिटी जो है वो पार्लियामेंट से आ चुकी होती है कि अब ये कानून है और कानून की पासदारी जो है वो तमाम अदारों ने करनी होती है। क्योंकि FBR ने एक पिछले साल जो है वो एक लॉ में अमेंडमेंट कर दी थी कि जो भी अदारा किसी भी हवाले से FBR के जो ऑर्डर है उसकी पाबंदी नहीं करेगा, जो जनरल ऑर्डर है, तो उसमें जो है वो उसको 50 मिलियन तक जो है वो फाइन हो सकता है, यानी 5 करोड़ रुपए तक का जो फाइन है वो उसको फेस करना पड़ सकता है। अब ये सारी सिचुएशन आ चुकी हुई है और अब इसमें जो है वो पार्लियामेंट ने मंजूरी देनी है, और जब वो पार्लियामेंट में डिस्कस होंगी ये चीज़ें तो शिक बाय शिक होगी। लेकिन ये तमाम शराइत जो है वो एज इट इज़ जो है वो पूरी होने जा रही हैं, मंजूर होने जा रही हैं, क्योंकि पार्लियामेंट से जो मंजूरी ली जाएगी इस बिल की, ये तमाम बिल की जो शराइत हैं वो प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ जो है वो ड्राफ्ट की गई हैं, और इसमें मज़ीद किसी किस्म की कोई चेंजिंग की गुंजाइश नहीं है। तो आप ये समझ लें कि ये चीज़ें एज इट इज़ जो है वो होने जा रही है, क्योंकि स्टेट बैंक ने बड़े तरीके से जो है ये सारी चीज़ों को FBR के साथ मैनेज किया। पहले उन्होंने काइबर रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बेसिक उसको 24% से लाते लाते अब वो 13% के ऊपर ले आए हैं। अभी रिसेंट इसी महीने में उन्होंने जो है वो 2% मजीद कम किया है, तो वो 13% के ऊपर आ गया। अब जब इंटरेस्ट रेट कम हो गया, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करना है, जब उन्होंने इन्वेस्ट करना है तो किसी ना किसी जगह पर इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो आएगी। क्योंकि जब आप एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा अपने पैसे निकलवा ही नहीं सकेंगे और आप फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आसान अकाउंट है ये उन तमाम लोगों के लिए होगा जो कि किसी भी हवाले से नॉन फाइलर है, और ये उनके खिलाफ जो है ये शिकंजा टाइट होने जा रहा है। और इसमें जो है वो अगर कोई शख्स फाइलर हो जाता है और उसकी जो है वो डेफिनेशन एलिजिबल पर्सन की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या है। एलिजिबल पर्सन जो है वो कौन होगा, सिर्फ वो शख्स जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से जो है वो ये चीज़ें कर सकेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी को अक्सर ख़त्म कर दिया हुआ है। अब कोई फाइलर नहीं है, कोई नॉन फाइलर नहीं है, सिर्फ एलिजिबल पर्सन है। और एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन जो है वो मैं आगे आपको वीडियोज़ में बताऊंगा कि वो किस तरीके से ऑपरेट करेगा। अभी उम्मीद है कि इसी हफ्ते जो है शायद पार्लियामेंट से इस बिल की मंजूरी हो जाए, और जैसे ही हो जाएगा तो 1 जनवरी से मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद इसने सेनेट में जाना है, सेनेट से मंजूरी के बाद इसने कानून की हैसियत अख्तियार कर देनी है, जैसे सदर ने उस पर साइन करने हैं। उस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।